शक्ति किस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा रहने वाली है। क्योंकि जिस टॉपिक को मैं शक्ति के खेल में आपको यूज करवाने वाला हूं, ये एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगी। अगर इस चीज को आप समझ गए तो हो सकता है कि आप पावर का गेम भी समझ जाओ। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको जीवन भर काम आएंगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और मुझे देखते रहना कि मैं कैसे एक्ट करता हूं, क्योंकि यही चीजें आपको ज्यादा एक्चुअल पावर सिखाएंगी। पावर दिमाग से ज्यादा बॉडी का खेल है। आप बॉडी को कैसे मूवमेंट करते हो, आइस कैसे रोटेट करते हो, कैसे सर घुमाते हो, कैसे हाथों का यूज करते हो, अपने गेस्चर कैसे खड़े होते हो, यही मेन डिसाइड करता है कि आपकी पावर कैसी है। दिमाग से तो हर कोई पावरफुल बन सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन दिमाग की पावर काम नहीं आती है। जब युद्ध होते हैं तो तब आपकी बॉडी चलनी चाहिए, ना कि दिमाग। दिमाग भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि दिमाग नहीं, दोनों का रोल इक्वल है, समझ रहे हैं। तो चलिए, नेवर शेयर योर वीकनेस इवन विथ फ्रेंड्स। इसका मतलब है, आपको पता, मैं बताता हूं। जो भी आपकी कमजोरियां हैं वो कभी भी किसी को ना बताएं, कभी भी। इसका मतलब है कि अगर आपने जन्म ले लिया है ना, और जब तक आपके अंदर समझ आई, यानी कि मान के चलिए 15 साल में आप में समझ आ गई है ना, थोड़ी बहुत दुनिया की समझ आ गई। हर इंसान किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज में कमजोर होगा, डरेगा, या फिर उसकी कुछ इनसिक्योरिटीज होंगी, है ना। बहुत सारे लोग दूसरों को बताते फिरते हैं, लेकिन पावरफुल लोग कभी ये नहीं करते। जब आपका जन्म हो जाता है, आपके अंदर समझ आ जाती है। अब कब तक? जब तक आपकी अंतिम सांस है, तब तक आपको किसी को भी अपनी कमजोरियों को नहीं बताना है। किसी को भी, मतलब किसी को भी नहीं। ये तो आपको कभी करना ही नहीं है। जब आप शक्ति का गेम खेल रहे हो तो ये गांठ बांध लो, इस चीज को कहीं लिख के रख दो कि मैं अपनी कमजोरियों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करूंगा, मैं अपनी वीकनेस को कभी भी रिवील नहीं करूंगा। क्यों? फिर क्या मतलब रहा आपके पावरफुल होने का? क्या ही मतलब रहा? अगर एक जेसीबी है, जेसीबी क्या है? एक ताकतवर चीज है, क्योंकि वो भारी काम करती है। लेकिन अगर कोई ये कहने लगे आपसे कि ये जेसीबी जो है ना, ये हर मिनट लगभग 500 लीटर डीजल खाती है, तो उसकी ये कमजोरी है भाई साहब। अब लोग बचेंगे क्योंकि 500 लीटर डीजल खा रही है, ये उसकी कमजोरी है। अब दूर भागेंगे उससे, लोग नहीं चलाएंगे उसको। ऐसी मशीन ढूंढेंगे जो इससे कम खाए और उनका फायदा करवाए, समझ रहे हैं। इसीलिए कभी अपनी कमजोरी ना बताएं। एक और उदाहरण बताता हूं। एक पर्सन है, मान के चलिए कोई हीरो है ना। ये है एक हीरो जो फिल्में बनाता है। अब इसने क्या किया, एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उसने ये कह दिया कि मुझे ऐसी मूवीज बनाने से डर लगता है जिसमें सच्चाई दिखाई जाए, है ना, बिल्कुल, मतलब सत्यता दिखाई जाए और इस समाज की, सोसाइटी की रियलिटी दिखाई जाए, जिसमें बिल्कुल साफ साफ ये हो कि लोग कितने बुरे हैं, ये सोसाइटी कितनी बुरी है, ये चीजें दिखाई जाए। तो अब लोग, यानी कि जो लोग हैं ना, इसने क्या कर दिया, समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में बुरा बोल दिया, भला अच्छा नहीं बोला। तो ये जो लोग रहेंगे ये उसको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि
उनको उसकी कमजोरी पता लग गई। और शक्ति का खेल यही है, कभी भी अपनी कमजोरियां देखो, कोई ना कोई कमजोरी सबके अंदर होती है, समझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर गिनवाने लगूं कि मेरी कमजोरियां क्या हैं, तो भाई साहब इस वीडियो का और मेरे इस चैनल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक भी कमजोरी नहीं है मेरे अंदर, मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, बहुत ज्यादा मजबूत हूँ। अगर इस वीडियो पे एक भी व्यूज ना आए, एक भी कमेंट ना आए, तो मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के शोक मनाऊं, नहीं, मैं और वीडियोस बनाऊंगा। मैं एक दिन में 2 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, डालूंगा, अपलोड करूंगा, दिखाता हूं मैं कितना मजबूत हूं। देखो भाई साहब, ये 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 और ये टोटल 100 टॉपिक्स मेरे पास अभी रेडी हैं। किसके लिए? आने वाले 90 या 100 दिन के लिए, वीडियो बनाने के लिए। और आपको लगता है, मतलब कुछ लोग सोचेंगे कि अब तेरे पास टॉपिक ही नहीं बचेंगे, तो तेरी यही कमजोरी है कि तू क्या बनाएगा। भाई साहब, पावर के गेम में आपको 100 दिन पहले की सोच के रखनी पड़ती है। तो सोच लो, अभी से मैंने 100 दिन पहले की सोच ली, तो जब वो 100 दिन आएगा ना, तो उससे अगले 100 दिन की मैं पहले ही सोच के रख लूंगा। तो इसमें कौन ज्यादा छुपाने वाला निकला, आप या मैं? समझ रहे हो? आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहाँ से कंटेंट लाता हूँ, कहाँ से इतना कॉन्फिडेंट लाता हूँ, कहाँ से इतना बोलने का हुनर लाता हूँ, कहाँ से मैंने ये स्किल सीखी है। बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन बस आप फॉलो करते जाइए, किसी न किसी दिन धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन ये वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, समझ रहे हैं? सो नेवर शेयर योर वीकनेस। चलो इसको और डीपली समझते हैं। भाई साहब, ये चीजें हमेशा देखी जाती हैं कि कोई बच्चा है ना, छोटा बच्चा है। चलो मैं एक मेरी वीकनेस बता देता हूं, तो आपको रिलेट करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। जब मैं था लगभग, मान के चलिए 11, छोटा हो गया ज्यादा, 11 साल का था, ठीक है। तब इंसान इतना ज्यादा सजग नहीं रहता, इतनी ज्यादा उसके अंदर समझ नहीं रहती। तो मुझे जो कार्स रहती हैं, है ना, कार्स यानी कि जीप, पहले जीप चलती थी फट्टे वाली। फट्टा मीन्स कपड़ा टंगा रहता है, कपड़े से कवर रहती है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति रहता था मोटे पेट वाला, जो मुझको चिढ़ाता था ये कह के कि देख पुलिस आ गई, वो तुझे ले जाएगी। अब 11 साल का बंदा इस चीज से डर जाता है और डर के रोने लगता है और छुपने की कोशिश करता है। तो ये मेरी एक वीकनेस उनको पता लग गई थी कि ये ऐसी कार से डरता है, तो वो मुझे चिढ़ाते थे। और फिर मैं क्या करता था, मैं जूता लेता था, जो लाइलॉन बोलते हैं ना, चमड़े का जूता, वो उठाता था पिताजी का, और उनके पीछे दौड़ता था उनको मारने के लिए। क्योंकि मुझे पता लग गया था एक बार कि इस जीप में कोई पुलिस नहीं आती, नॉर्मल लोग ही आते हैं, तो इस वजह से लेकिन अब मेरी कोई वीकनेस नहीं है, अब मेरी सारी स्ट्रेंथ ही स्ट्रेंथ है। एंड नेवर शेयर योर वीकनेस इवन विथ योर फ्रेंड्स। देखो, ये तो मैंने केवल फ्रेंड्स बोला, दुनिया में किसी भी पर्सन के साथ आपको अपनी कमजोरियां साझा नहीं करनी। कोई भी हो आपका, कोई भी से मतलब बिल्कुल समझ जाओ, बहुत ही ज्यादा कठोर बोला है मैंने, और मेरी वीडियो अक्सर कठोर ही होती है। बहुत सारे लोग मुझे नापसंद करना स्टार्ट कर देंगे, और जो मेरे निकट वाले हैं, वो तो भाई मुझे देख के ही मुंह फेर लिया करेंगे जब मैं फेमस हो जाऊंगा ना। क्योंकि मैं सच्चाई उगलता हूँ, मैं जहर उगलता हूँ अपने मुंह से, जो लोगों को पसंद नहीं, कड़वे कड़वे करेले उगलता हूँ। तो आज मैंने आपको सिंपल सा यही सिखाया कि जो आपकी वीकनेस है ना, कभी भी डू नॉट शेयर, SHAR, डू नॉट शेयर
सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक यू।